अगर ये पूरा विश्व अपने शरीर के रोगों को, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, हार्ट डिजीज हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, पेट खराब रहता हो, ए टू जेड कोई भी शारीरिक रोग हो, उसे ठीक करना चाहता है। और इसके साथ साथ अपने मानसिक रोगों को, जैसे नकारात्मक विचार और उस नकारात्मक निगेटिव थॉट से पैदा होती है चिंता, तनाव, डर, घबराहट, मन में शंका का उत्पन्न होना, आदि आदि बहुत सारी शरीर से भी ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम है, मानसिक बीमारियां हैं। यदि उन सबको दूर करना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय है, और जो उस उपाय को अपना लेता है वो ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं, हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं, और हम आत्मिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। उसके अलावा सारी चीजें अधूरी है, वो ही पूर्ण ट्रीटमेंट है, और वो है ओम, अर्थात परमात्मा के नाम का जप करना। आप कहेंगे आचार्य जी सिर्फ ओम ही, हम कैसे माने कि ओम ही बीमारी को दूर कर देगा? ओम हमारे सारे शरीर और मन के रोगों को और जीवन के दुखों को दूर कर देगा? सुनिए कैसे दूर करेगा। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ओम है क्या। ओम उस परमपिता परमात्मा का नाम है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। उस पूरी दुनिया में मनुष्य भी आता है, मनुष्य के शरीर को बनाया है, उसके मन को बनाया है, उसकी बुद्धि को बनाया है, और आत्मा तो उस परमात्मा का अंश है ही। तो भैया बनाने वाला ही जानता है कि ये कैसे ठीक हो सकता है। कोई गाड़ी किसी कंपनी ने बनाई, आपका मोबाइल किसी कंपनी ने बनाया, वो खराब हो जाए तो कंपनी के पास में लेके जाते हो ना। ये शरीर परमात्मा ने बनाया, ये मन, बुद्धि, ये आत्मा सब परमात्मा का अंश है। अगर इसमें कोई खराबी हो जाए और उसको आप पूरी तरीके से दोबारा ठीक करवाना चाहते हैं तो आपको उस ओम की, परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा। चाहे तो आप ये कह दें कि शरीर को परमात्मा ने नहीं बनाया, मन, बुद्धि, आत्मा उसका अंश नहीं है। अगर है तो फिर उसकी शरण में जाइए। बनाने वाला भी वही है, चलाने वाला भी वही है, और अंत में प्रलय करने वाला, संहार करने वाला भी वही ओम है। ओम उस परमपिता परमात्मा का निज नाम है। जब हम उसके नाम का जप करते हैं तो इतना वाइब्रेशन होता है हमारा, इतना वाइब्रेशन होता है। ए की जो ध्वनि है, इसमें ये 3 ध्वनि होती है ओम में। ए की ध्वनि का इफेक्ट आपके नाभि पे पड़ता है, नाभि, और नाभि से पूरे शरीर का कनेक्शन होता है। माँ के पेट से बच्चा इसी नाभि नाल से जुड़ा रहता है। तो इसमें इतना वाइब्रेशन होता है, इतना वाइब्रेशन होता है कि जो भी आपके पेट संबंधी प्रॉब्लम है, आपके जो डाइजेस्ट सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, आपकी यूरिनरी सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम है, जितने भी नीचे का जो भाग है आपका, वो सिर्फ ए की ध्वनि से उसकी इतनी एक्सरसाइज होती है, इतनी एक्सरसाइज होती है कि आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और ऊ की ध्वनि से, ऊ की ध्वनि से आपके हृदय प्रदेश के अंदर वाइब्रेशन पैदा होता है। इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें आपके दोनों लंग्स है, आपका हार्ट है। तो ये आपका जो हृदय प्रदेश है, ऊ की ध्वनि से, इसमें वाइब्रेशन होने से इसकी एक्सरसाइज होती है, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो आपको हार्ट के और श्वास की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं की ध्वनि का इफेक्ट आपके मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। ये पूरा का पूरा जो हमारा स्कल है, ये खोपड़ी आपको दिख रही है, इसके अंदर हमारा नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, हाइपोथैलेमस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ये सारे के सारे सिस्टम जैसे वाइब्रेशन होता है
तो सारे के सारे हेल्दी हो जाते हैं। ब्रेन के डिजनरेट सेल्स दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। आप करके देखो, एक ओम ही पूर्ण है। और ये तो मैंने फिजिकल बॉडी की बात बताई कि आप शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ होते हैं। अगर आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना है तो आप ओम के जप का सही विधि से जाप करेंगे। सही विधि क्या है? तज जपस तदर्थ भवनम। जब भी आप ओम का जप करेंगे तो भगवान के, उस ओम के, उस परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हुए, उसके बारे में सोचते हुए आप ओम का जप करना और अपने मन को उसमें लगाना, क्योंकि वो शुद्ध है। मन को परमात्मा में लगाओगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। मन को अच्छी संगति दोगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। बुद्धि को उसमें लगाओगे, बुद्धि विवेकवान हो जाएगी, और आत्मा तो उसका अंश है ही। तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा ओम की ध्वनि से, और उसमें मन लगाने से आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। इन दोनों जगह ही तो बीमारियां हैं तुम्हारी। ये पूरे विश्व के लोगों की बात बता रहा हूं, सिर्फ भारत के लोगों की नहीं। वो तो अपना देश है ही, पूरा विश्व अपना परिवार है। करके देखो, जो कोई भी करेगा वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। जो दवाई आप खा रहे हैं वो खाते रहे। मैं किसी भी पैथी का, मैं किसी भी डॉक्टर का कोई विरोधी नहीं हूं, क्योंकि आप साइकोलॉजी रूप से इतने कमजोर हो चुके हैं कि दवा तो आपको खानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, आप ओम का जप करेंगे, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, पूर्ण रूप से स्वस्थ। और कुछ महीनों के बाद में आपकी दवा भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर छूट ही जाएगी। लेकिन इसको लंबे समय तक करना। आप सोचते हैं कि 5 बार 7 बार ओम का जप किया, नहीं। सैतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, लंबे समय तक करना है। कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा ओम का जप करेंगे, निरंतर रोज करना है। और भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में आपको ओम का जाप करना है। और देखो, आपके शरीर के, मन के रोग दूर होते हैं, नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप करके देखिए। मेरी बात अच्छी लगे तो और लोगों तक भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि भगवान का नाम है। अगर आपके माध्यम से पहुँचेगा ये नाम तो आपको इसका बड़ा पुण्य परमात्मा जरूर देगा, क्योंकि हम उसी के प्रचार प्रसार के लिए उसी इस दुनिया में आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।